हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम समझेंगे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 और 57 के बारे में। हमने बीएनएस की सीरीज शुरू की जिसमें हम सभी आर्टिकल के बारे में समझने वाले हैं। उसमें से हमने 45 से 55 तक क्लियर कर लिया है। इस वीडियो में समझेंगे 56 और 57 के बारे में। समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएनएस का आर्टिकल है 56। क्या कहता है कि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। सबसे पहले हम इसे डिटेल में समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसका डिटेल फर्स्ट है, जो कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध को दुष्प्रेरित करेगा। जो कोई भी कारावास से दंडनीय अपराध को दुष्प्रेरित करेगा, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है और इस संहिता द्वारा ऐसे दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे किसी भी कारावास से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, दुष्प्रेरण का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैंने अपनी बाकी वीडियो में बताया है कि अपराध के लिए उकसाना। उस अपराध के लिए एक अवधि के लिए विवरण प्रदान किया गया है, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के 1/4 भाग तक बढ़ाया जा सकता है, या उस अपराध के लिए प्रावधानिक जुर्माने से या दोनों से। इसका सेकंड विवरण क्या कहता है, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति एक लोक सेवक है, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को होने से रोकना है, तो दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 तक बढ़ सकती है। उस अपराध के लिए अधिकतम लंबी अवधि की आधी सजा या उस अपराध के लिए दिए गए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं रेखांकन के माध्यम से, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रेखांकन ए क्या कहता है कि ए बी को गलत सबूत देने के लिए उकसाता है। ए बी को गलत सबूत देने के लिए उकसाता है। यहाँ बी गलत साक्ष्य नहीं देता है, मतलब ए ने बी को उकसाया लेकिन बी ने ऐसा नहीं किया, तो ए ने फिर भी इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और तदनुसार दंडनीय है। मतलब ए ने उसे उकसाया है, अब बी ने ऐसा काम किया है या नहीं किया है, लेकिन ए उसे उकसाने का, उसे दुष्प्रेरित करने का जो है वो अपराध किया है और वो दंडनीय है। बी रेखांकन बी क्या कहता है, ए एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य डकैती को रोकना है, डकैती के कमीशन को बढ़ावा देता है। उसको क्या करना है, उसका कर्तव्य है रोकना, लेकिन क्या कर रहा है कि डकैती के कमीशन को बढ़ावा देता है। यहाँ हालांकि डकैती नहीं की गई है। ए उस अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे के साथ साथ जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है। आइए देखते हैं रेखांकन से क्या कहता है कि बी एक पुलिस अधिकारी ए द्वारा डकैती करने के लिए उकसाता है। बी एक पुलिस अधिकारी ए द्वारा डकैती करने के लिए उकसाता है, जिसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना, यानी कि पुलिस वाले का कर्तव्य क्या है, अपराध को रोकना, लेकिन वो क्या कर रहा है, डकैती के लिए उकसा रहा है। यहाँ हालांकि डकैती नहीं की गई है। बी डकैती के अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे के साथ साथ जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है। तो अगर ऐसा अपराध होता है तो बीएनएस के आर्टिकल 56 के तहत ये अपराध होगा। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल बीएनएस का आर्टिकल 57, जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना। सजा क्या है इसमें, 7 वर्ष तक कारावास व जुर्माना है। आइए सबसे पहले इसका विवरण देखते हैं। जो कोई भी आमतौर पर जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या या वर्ग द्वारा अपराध करने के लिए उकसाएगा, उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए रेखांकन के माध्यम से समझते हैं कि
किसी जुलूस में शामिल होने के दौरान किसी प्रतिकूल संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के उद्देश्य से 10 से अधिक सदस्यों वाले एक संप्रदाय को एक निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाने वाला एक सार्वजनिक स्थान पर एक तख्ती लगाई जाती है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। कहने का मतलब ये है कि हमला करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है या वो वहाँ पर पहुँचकर सभी को इकट्ठा करता है, एक ग्रुप बना के अपराध करने की साजिश करता है, तो वह बीएनएस के आर्टिकल 57 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसका जो सजा रखी गई है वो रखी गई है 7 वर्ष तक की और साथ में जुर्माना भी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्य सभी आर्टिकल के बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।